हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो इनके जाने के बाद तो देखिए भाई, इनके जाने के बाद मैंने क्या किया, सारे डोर अपने बंद कर लिए और फिर आराम से काम करेंगे। देखिए सारा मैंने घर मतलब कि सारा घर लॉक कर लिया। तो मतलब बाहर देखने का ना मन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाहर निकलूं। और वैसे मौसम ठीक है, बादल से आजकल आप सभी को पता है सावन लग गया, बादल से तो छाए रहते हैं, पर बाहर निकलने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। तो जैसे ही अब ये चले गए तो अब मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। तो तो भी मैं सोच रही हूँ मैं सबसे पहले किचन में जाऊँ या फिर रूम में जाऊँ, क्योंकि सारे रूम भी उथल पुथल हो रखे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मैं काम करूँ तो करूँ कहाँ से शुरू करूँ। और ये देखिए सामने ईशांत का रूम, अगर आप बेड देख रहे होंगे तो सारा सामान, ईशांत की बुक्स बैग उथल पुथल हो रखा है। अपना सोफ़ा एरिया भी अभी ऐसे ही पड़ा है, मतलब कि ये जो कवर वगैरह है, पिलो कुशन्स वगैरह, इनको ठीक करना हो। और ये दूसरा रूम ये रहा, अभी कल कपड़े धोए थे, बेडशीट वगैरह और वैसे भी कपड़े थे तो ये भी ऐसे ही पड़े। और तीसरा हमारी किचन, फर्स्ट रूम ईशांत, सेकंड रूम फर्स्ट रूम ये, सेकंड ये, और फिर थर्ड ये किचन आ गई है, फोर्थ हमारी ये सोफा एरिया, किचन भी अभी ऐसी पड़ी, और फिफ्थ गई वो रूम। तो सारा के सारा ना, सारा अभी ऐसा ही पड़ा है, कहीं से कोई सेटिंग वेटिंग नहीं हुई। तो बस मैं सोच रही हूँ कहाँ से काम शुरू करूँ। आज ना सारा ही मतलब कि उथल फुथल, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस रूम से, वो वाला रूम है ना, उससे मैं शुरू करती हूँ। वहाँ से मुझे आसान लग रहा है, जहाँ से आसान लगता है भाई वहीं से काम शुरू करना चाहिए, और मैं वहाँ से काम शुरू करूँगी उस रूम से। तो उसी रूम में चलते हैं सबसे पहले। चलो दिखा देती हूँ इस रूम में हमारे क्या हालत, क्या कंडीशन हो रखी है। ये रही, लाइट ऑन कर देती हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए भी, ये वाली बेड शीट बिछा दी थी मैंने, वो ग्रे वाली धो दी थी कल। तो वीडियो वाडियो तो कुछ बनाई नहीं थी, कल छुट्टी थी। तो मुझे ना यही होता है कि मैं फटाफट से बस अपने काम कवर कर लूँ जब ये घर होते हैं। और घर ना जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उस दिन काम कवर करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो भाई, ये कर लेते हैं यहाँ से काम शुरू। ये पिल्लो उस रूम से इधर आ गया। ऐसे तो जब सुबह उठी थी एक बार मैंने चादर वगैरह ठीक कर दी थी इसकी रूम की। मतलब इस रूम का ये था कि इसमें ना मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ये रूम ना जल्दी से साफ हो जाएगा जैसे कि मैंने कहा था। और ये रूम जल्दी साफ हो भी गया। जैसा कि हमने वादा किया था, ये रूम जल्दी साफ हो जाएगा, और ये रूम जल्दी साफ हो भी गया। वैसे ना आज मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैं काम कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से नहीं, क्योंकि काम इस हिसाब से फैला पड़ा है ना, पूछिए मत। तो ये सामान उठा लिया। तो अब चलते हैं भाई वो वाला रूम, दूसरे वाला रूम जिसमें हमारे कपड़े अक्सर बिखरे रहते हैं। उस रूम में पहले, सबसे पहले आज काम यही रहेगा, कपड़े उठा देते हैं वहां से। तो ये रहा भाई रूम, देखो हो गया कि नहीं साफ, हो गया भाई साफ। ये देखिए अभी ये पिल्लो ना यही रहेगा, एक पिल्लो तो है ना, एक मैं उठा के ले जाऊंगी चिड़िया वाला, इसको उठा लेते हैं, ये यहीं रहेगा। और ये उठा लेते हैं। तो दिन भर भाई ये मेरी सीट है, दिन भर मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। और इसको ना मैं कई दिन से ढूंढ रही थी, मुझे आज मिली ये सेल्फी स्टिक, देखो है ना। तो यहाँ ना मुझे ज्यादा बातें कम करेंगे, आज काम ज्यादा करना है। तो ये देखिए भाई,
ये हमारा कुशन फट गया, तो ये ना जो बड़ी सुई है उससे ठीक होगा, ऐसे ठीक नहीं होगा छोटी मोटी सुई से। तो बड़ी सुई हमारी गुम गई, तो ये ऐसे ना दोबारा से भरवाने के हो गए हैं, तो इनको एक बार दोबारा से भरवा लेंगे। तो मुझे लगता है ना इनमें थोड़ी थोड़ी कॉटन भी डलेगी, और कॉटन कम है इनमें। तो चलिए ये हो गया साफ। लो भाई, अपना सोफा एरिया साफ हो चुका है। चलो निकलते हैं यहाँ से भी। वो रूम दो मतलब हमारे ये कवर हो गया है, तीसरे रूम में चलते हैं। लाइट कर देती हूँ बंद। तो ये रहा मेरे मुन्ने का कमरा, जो कि उथल फुथल हो रखा है। लाइट जगा लेते हैं पहले। तो पंखा चला लें क्या, आवाज आएगी फिर। थोड़ा सा, कोई नहीं भाई, पंखा चलने देते हैं। और ना ईशान को ये देखिए भाई, ये देखो 3 बैग दे रखे हैं, और फिर भी ना ये देखिए बुक्स, देख लीजिए बुक्स कैसे पड़ी है। ये सारी जिम्मेदारी औरत की, गृहिणी की औरत की नहीं, गृहिणी की जिम्मेदारी है ये सारी। आज मैंने बहुत सारे कलर ना ईशान के पापा को दिए थे, वो स्कूल में लेके गए हैं एक डिब्बा भर के। और ये भी बिल्कुल नए हैं, तो इनको भी भेज देंगे बाद में, है ना। ये देखिए मुझे क्या मिला है, ये देखिए मुझे क्या मिला है, किसी को पता है? ये देखिए, अगर किसी को नहीं पता एडिसन पिन कैसा होता है, तो ये देख लीजिए मेरा एडिसन पिन, है ना। तो यहाँ से बाहर से कुछ ऐसा है, और यहाँ से अपना एड्रेस छिपा लेते हैं। बाहर से कुछ ऐसा है, और ये सामने से, ठीक है। और अंदर से, जिन्होंने एडिसन पिन नहीं देखा है देख लो किस तरह का होता है। इस तरह से एडिसन पिन होता है जब हम YouTube चैनल को मोनेटाइज करते हैं। तो ये मुझे अभी ना मेरा जो इसमें मैं अपना जो काम होता है वो नोट करती हूँ, मतलब जरूरी कुछ बातें होती है ना, वो मैं इसमें नोट करती हूँ। और इस रखा हुआ मुझे मिल गया, तो मैंने आपको दिखाया है ना। तो ये देखिए, अब देखिए पास से दिखा देती हूँ एक बार, है ना। 1 मिनट मैं आपको पास से दिखाऊंगी। ये है गूगल एडिसन पिन जो मेरा आया था। ये पता नहीं मुझे आपको साफ नज़र आ रहा है या नहीं। और ये बाहर से कुछ इस तरह होता है, और एड्रेस छुपा लेते हैं। ये इस तरह का होता है भाई। और ये यहाँ से चारों तरफ से बंद होता है, यहाँ से। तो फिर इसको खोल के ओपन करके फिर हमें एडिसन पिन मिल जाता है, यहाँ लिखा हुआ। ये यहाँ एडिसन पिन होता है मेरे थंब के नीचे। तो चलो काम कर लेते हैं भाई। देखो मैंने आपको एडिसन पिन दिखा दिया अपना, और ये बहुत कीमती है मेरे लिए। मैंने शाम को ना बार बार बोला है भाई अपनी बुक्स एक जगह संभाल के रख लिया कर भाई, पर ये लड़का नहीं मानता। इसको मैंने 3 बैग भी दे दिए कि भाई अपनी बुक्स रख ले संभाल के रख ले। और एक इसने नई बुक अपनी गुम भी कर दी। कल हमने सारे घर में ढूंढी पर हमें कहीं नहीं मिली। तो झाड़ू निकालना रह जाएगा, वो मैं ना बाद में निकाल लूंगी। तो ये रूम भी साफ हो चुका है, तो इसको बंद कर देंगे। चलते हैं अगले रूम में। तो उस रूम में ना टाइम थोड़ा मुझे ज़्यादा लगेगा। किचन में सबसे बाद में जाऊंगी मैं। आज मैंने सोचा कि किचन वाला काम है जो सबसे बाद में करेंगे, है ना। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता,
गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ना ये सारा बेड में साफ करने के बाद फिर मिलती हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं चलाऊंगी पंखा और पंखे की आवाज आती है ज्यादा, तो फिर मैं कुछ भी बातचीत करूंगी आपको ना ठीक से सुनाई नहीं और आप हो जाओगे परेशान। तो मैं ये साफ करने के बाद फिर मिलती हूँ आप सभी को, क्योंकि ना ये कपड़े बहुत सारे हैं, इनकी तह वगैरह लगानी है। और ये बेडशीट कल धो दी थी, उस बेड से निकाल ली थी जो मैंने। चलो हो गर्मी, पंखा बंद कर दिया तो एकदम गर्मी। तो भाई ये जितने भी कपड़े लगते थे सारे उठा दिए और अब लास्ट रह गया मेरा किचन का। तो किचन में चलते हैं, किचन भी साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जब ईशांत आएगा तो आगे का जो हमारा प्रोग्राम होगा, प्रक्रिया होगी, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। चलते हैं किचन में। यहाँ का जो मोर्चा है वो संभाल लेती हूँ। तो जैसे कि यहाँ भी मुझे पंखे की जरूरत है, पंखा चलाना पड़ेगा और पंखा चला के फिर काम होगा भाई। तो सबसे पहले ये टोकरा खाली कर लेंगे बर्तनों का, क्योंकि फिर इसमें बर्तन साफ करके मुझे रखने होंगे। और पानी की बोतल भर देते हैं। परसों ना मैं एक डिब्बा लेके आई थी चॉकलेट का, और इसमें से ना सिर्फ 2-4 बची है। ईशांत ने कर दिया काम। और ईशांत के साथ मैं भी लगी हुई थी, ऐसी बात नहीं है कि ईशांत ने अकेले ने खाई है, मैंने भी खाई और साथ में बच्चों को भी खिला दी। ऐसी बात नहीं है कि ईशांत ने अकेले ने खाई है, तो हम ईशांत को अकेले को दोष नहीं देंगे। तो चलो भाई ये काम वाम करके ना करती हूँ आप सभी से मैं बात। तो जी, तो आप सभी, तो आप देख सकते हो कि किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से मैं मतलब अपने घर का जो जितना भी काम है इस तरह से आसानी से कर लेती हूँ भाई, एक साइड से चलती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ये नहीं मुझे पता चलता कि मैं कौन सी साइड से कहाँ से काम करना शुरू करती हूँ और कहाँ से खत्म होता है। तो इस तरह से काम मुझे आसान लगता है, एक एक रूम में अच्छे से जाके सफाई करना और जितना भी आलतू फालतू का सामान है डस्टिंग वस्टिंग करना। और ऐसे ही मतलब मेरा जो डेली रूटीन होती है वो इस तरह से चलती है। तो किचन भी हमारी अब साफ हो चुकी है और जब ईशांत आएगा फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और अब थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी, रेस्ट करने के बाद फिर देखते हैं अगला अपना कार्यक्रम क्या रहेगा।